आज का आपका सबसे पहला प्रश्न है, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। स्पर्श वर्ण दिया गया है तो क से लेकर के म तक के सभी वर्ण आपके स्पर्श वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, स का यहाँ पे देखिए उच्चारण स्थान क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कंठ दिया गया है तो क वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इसके बाद देखिए कंठ के बाद होता है आपका यहाँ पे तालु होता है। और तालु में देखिए यहाँ पे च वर्ग में जितने भी आपके वर्ड हैं सभी का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कंठ तालु, इसके बाद देखिए यहाँ पे होता है मूर्धा। मूर्धा में देखिए ट वर्ग आता है। और यहाँ पर के इसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा दंत में देखिए यहाँ पे त वर्ग आएंगे। त वर्ग में जितने भी वर्ड होंगे इनका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर के प्राकथन शब्द लिखा गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल आपका यहाँ पे शुद्ध है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन ए में प्राकथन लिखा गया है जो कि वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है अस्पृश्यता लिखा गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल आपका शुद्ध है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे बी में अस्पृश्यता लिखा गया है जो कि आपका यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल यहाँ पे देखिए शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि नी परि उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा गया नी, देखिए यहाँ पे नी उपसर्ग से आपको यहाँ पे शब्द बनाना है। उपसर्ग देखेंगे शब्दों में आगे ही लगे होते हैं तो नी से देखिए आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही बन रहा है निबंध। और किसी में देखिए यहाँ पे नी नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर परि दिया गया है तो यहाँ पर देखिए परि से परिजन हो जाएगा। उन दिया गया है उन से 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न कि आमदनी शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा का है। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका यहाँ पर देखिए दिया गया गाने वाला और लघुत्तर शब्द दिया गया है और इसमें देखिए आपसे प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो गाने वाला में देखिए यहाँ पे वाला प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय आपके लास्ट में लगे होते हैं। और लघुत्तर में देखिए यहाँ पे लास्ट में आपका तर लगा हुआ है तो यहाँ पर कि तर प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन बी में वाला और तर दिया गया है तो यह आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए विष्णु दिया गया है, विष्णु का यहाँ पे जो पर्यायवाची होता है ये देखिए उपेंद्र होता है, चक्रपाठ भी होता है, शेषशाही भी होता है। तो यहाँ पर देखिए उर्मी नहीं होगा तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न कि गौरव का विलोम शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि जो गौरव शब्द है इसका जो विलोम शब्द है ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे लाघव हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। और ये देखिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मय हो जाएगा। विस्मय देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पे यह देखिए तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कि सर्प हो जाएगा और यहाँ पर कि हो जाएगा आपका वीड़ा हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है अट्टालिका का तद्भव रूप है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अटारी हो जाएगा। अट्टालिका का यहाँ पे जो तद्भव रूप है ये देखिए होता है आपका अटारी होता है। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न की गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए सभी आपके देशज शब्द हैं। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने है, गायक का स्त्रीलिंग है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफी ज्यादा यहाँ पर कि इजी प्रश्न है, और गायक का देखिए स्त्रीलिंग होता है गायिका, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए अनेकार्थी शब्दों में एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। यहाँ पर देखिए प्रमत दिया गया है, प्रमत का यहाँ पे देखिए जो समानार्थी शब्द है, यह देखिए यहाँ पे जो अनेकार्थी शब्द है यह लिखा गया स्वेच्छाचारी, एक और शब्द क्या होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्मत्त भी होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए कनक शब्द दिया गया है, और कनक का देखिए एक अर्थ होता है यहाँ पे धतुरा होता है, दूसरा देखिए यहाँ पे अर्थ क्या होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, एक देखिए कनक का अर्थ होता है धतुरा, दूसरा होता है सोना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया नीली, दिया गया नीली देखिए यहाँ पे गुणवाचक के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर देखिए जो रंग होते हैं वो देखिए गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए दिया गया सबकी समानाधिकार पर विश्वास, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आपको बताना है, एक शब्द बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, समाजवाद हो जाएगा, ऑप्शन बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपके यहाँ पर है रजोगुण वाला, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसिक हो जाएगा, ऑप्शन बी में, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जलज हो जाएगा, जलज शब्द, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्य आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आंसर करना है कि कौन सा वाक्य जो आपका यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, देखिए यहाँ पे अनाधिकार शब्द नहीं होता, अनधिकार, यहाँ पे जो शुद्ध शब्द होता है वह देखिए अनधिकार होता है, तो ये देखिए आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, तो यहाँ पर देखिए बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पर के जो चारों ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद देखिए आंसर करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, तो ये देखिए वाक्य आपका यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, तो यहाँ पर देखिए पहला ही वाला ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहावत सही है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इसमें से देखिए आपको वह आंसर बताना है कि जिसमें कहावत बिल्कुल आपकी सही कहावत हो, तो यहाँ पर ध्यान से आप पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हाथ कंगन को आरसी क्या होता है, ये देखिए कहावत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से मुहावरा कौन सा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंखें चार होना, ये देखिए क्या है, ये देखिए मुहावरा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ब्रज भाषा का सबसे अधिक प्रयोग काव्य भाषा में हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए मूल स्वर दिया गया है, तो मूल स्वर में देखिए आपका अ ई उ री होते हैं, तो यहाँ पर कि इनकी जो संख्या है ये देखिए आपकी हो जाएगी 4 है, तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन बी में दिया गया है 4, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में 4 आपके मूल स्वर हैं, अ ई उ री।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आधा ज और ञ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए प्रज्वलित लिखा गया है, ये देखिए आपका यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। इसके बाद देखिए यहाँ पे समुज्ज्वल लिखा गया है, ये भी देखिए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए दो ज रहेंगे और दोनों आधा आधा रहते हैं, तो यह भी देखिए आपका सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर उज्ज्वल लिखा गया है, यह भी देखिए वर्तनी की दृष्टि से आपका यहाँ पे शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका यहाँ पे गलत लिखा गया है, और देखिए जो आपका यहाँ पे शुद्ध समुज्ज्वल लिखा गया है वह देखिए आपके बी में है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला यहाँ पे आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। और देखिए यूपी बीएड का 2020 का पेपर हुआ था, जहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि शुद्ध उज्ज्वल शब्द किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये देखिए उज्ज्वल शब्द आपका बिल्कुल शुद्ध है। इसमें देखिए दो ज रहेंगे और दोनों ज आधा आधा रहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए पारलौकिक लिखा गया है, जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका निश्चेष्ट लिखा गया, निश्चेष्ट देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया है। तो यही देखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कि आपसे अशुद्ध ही पूछा गया है। यहाँ पर कि जो आपका निश्चेष्ट होगा ये देखिए इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपका यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आशीर्वाद शब्द लिखा गया है, यह भी देखिए आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग दिया गया है, तो उपसर्ग देखेंगे तो शब्दों में आपके पहले ही लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अधिकतर शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए जो प्रत्यय होते हैं प्रत्यय शब्दों में आपके अंत में लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताना है कि किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा चिड़चिड़ाहट में देखेंगे आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पर्यायवाची दिया गया, पर्यायवाची का यहाँ पे अर्थ होता है समान अर्थ वाला, समानार्थी होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन डी में समानार्थी दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे दिया गया अरविंद दिया गया है, और अरविंद का अर्थ होता है कमल होता है। और देखेंगे यहाँ पे देखिए कमल का पर्यायवाची दिया गया है, यहाँ पे देखिए पंकज भी होता है, अंबुज होता है, जलज भी होता है, और यहाँ पर क्या अरविंद होता है, अरविंद भी होता है। तो यहाँ पर के दिया गया है कि अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो मिलिंद हो जाएगा, मिलिंद नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया कि प्रश्न संख्या 50 और 51 में नीचे दिए गए विलोम शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर देखिए ऊपर दिया गया है आपको यहाँ पे विलोम शब्दों के लिए आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया आमोद प्रमोद दिया गया है, तो यहाँ पर क्या बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वेदना और दुख हो जाएगा। और यदि कि आपके ऑप्शन सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर कि विलोम ही बताना है। और यहाँ पर देखिए दिया गया विष दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आपको बताना है विष का यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर के विष का अर्थ होता है आपका यहाँ विष का अर्थ होता है जहर होता है, और जहर का देखिए यहाँ पे जो विलोम है ये देखिए अमृत हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो वह देखिए आशु कवि कहा जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर कि जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो संभव नहीं हो वह देखिए असंभव हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है,
जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, मर्माहत हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे काफ़ी इजी भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो मुझे देखिए उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है आपका कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वह बहुत थक गया है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे बहुत दिया गया है, तो ये देखिए आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर के 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों वाक्य आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि जो शुद्ध वाक्य होता है वह देखिए होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन सी में दिया गया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर कि आपको अशुद्ध वाला वाक्य बताना है। यहाँ पर के 4 वाक्य हैं, चारों वाक्य आप ध्यान से पढ़ेंगे। इनमें से एक वाक्य आपका शुद्ध है, अशुद्ध वाला वाक्य आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ए वाले में ही अशुद्धि हो जाएगी, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या नेक्स्ट है कि अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुसार उपयुक्त मुहावरा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया कि अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त आपको यहाँ पे मुहावरा बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप हो जाएगा। ऑप्शन डी में तो डी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है आपके यहाँ पर कि एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संसार से वैराग्य होने पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सुन सी सत्य असीस हमारी पूजे ही मन कामना तुम्हारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको यहाँ पे छंद बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपाई हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए काउंट करेंगे तो आपकी यहाँ पे 16 मात्राएं हो जाएंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि कमल नयन में अलंकार है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द एक वचन नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया हवा, दिया गया आग, दिया गया वर्षा, ये तीनों आपके यहाँ पर देखिए एक वचन शब्द हैं। लेकिन देखिए जो समाचार है, समाचार ये देखिए आपका यहाँ पे बहुवचन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह देखिए बहुवचन शब्द है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आंसू है, हस्ताक्षर है, यह सभी आपके यहाँ पे बहुवचन है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो आंसू शब्द का बहुवचन आंसू ही होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दर्शन, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर और आंसू ये देखिए शब्द हैं जो आपके बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर कि घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन सी में है तो सी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचन हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि अमूल और यहाँ पर कि अमूल्य शब्दों का सही अर्थ युग्म चुनिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, अमूल दिया गया है, इसका अर्थ हो जाएगा बेजड़ हो जाएगा, और अमूल्य दिया गया है अनमोल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, बे। देखिए यहाँ पे आपका पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न की निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, चक्रपाणी हो जाएगा ऑप्शन ए में। तो